तो बता दो, ठीक है। क्या सारे बच्चे ने रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे, राइट। हाँ, सबसे पहले जाके जाने से पहले दिव्या कुछ बोल, दिव्या क्या बोल रहे थे आप? कुछ पूछ रहे थे क्या आप मुझे? नहीं सर। ओके, ठीक है। ओके, सो बच्चों, अभी हमने ना अमाइंस चैप्टर स्टार्ट किया है। तो बच्चों, सबसे पहले इंप्रेशन ज्यादा मुझे ऐसा लगता है बच्चों, जितना पार्ट हमने अभी तक पढ़ा है अमाइंस के बारे में, अगर से आपको बहुत इजी लग रहा हो कि अमाइंस हम कैसे करें, है ना। जहां तक मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन जैसे भी आ रहे हैं, तो वो आपके बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, ठीक है ना। और एक बात ये बच्चा कि आज रात को जो हमारा एक्स्ट्रा क्लास होने वाला है, ठीक है ना, उस एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपको एक प्रीवियस पूरा जो आपका पूरा पूरा पक्का जेई पेपर जो था वो लेके मैं आऊंगा, और आप सारे बच्चे उसमें आएंगे और ट्राई करेंगे कि कितना आपको क्वेश्चन बन रहा है। आपको ऐसा भी लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल इतना ज्यादा नहीं जितना आप समझ पा रहे हैं। जैसे मुझे पता है, अगर जो बच्चा रोज मेरी क्लास से पढ़ाई कर रहा है तो वो क्वेश्चन को देख के समझ जाएगा, इतना मैं गारंटी मानता हूँ, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा एक्स्ट्रा क्लास होगा, हम उसके अंदर जो एक्चुअल जो जे एग्जाम हुआ था उसके पेपर है, उसका सोल्यूशन भी है, वो हम आपको करेंगे। अगेन ये आज का हमारा प्लान होना है, जिससे क्या होगा, आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी पता चलेगा। नहीं नहीं, ओके, लेवल ऐसा आता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। तो आपके अंदर क्या होगा बच्चों, होगा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो अगेन बोल रहा बच्चों, सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जितना माइंड में क्वेश्चन आता है आप उसको ध्यान देंगे तो भी आप आराम से क्वेश्चन को बना लेंगे और आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगा। ओके, अब बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमएनएस को हमने क्लासिफाई किया था। बच्चा, हमने आपको ये कहा था कि अगर आपका अमाइन के अंदर अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी होगा, अगर 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी होगा, और एक भी हाइड्रोजन है तो टर्शियरी होगा। ये मेरा क्या ट्रिक मेथड था जो हम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है ना। और बच्चा, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, तो जो भी आज उसको हम उसको प्रॉपर्ली देखेंगे। आई होप सारे बच्चों ने प्रॉपर्ली होमवर्क भी प्रॉपर्ली किया होगा, राइट बच्चा? इजी पार्ट था ना सारे बच्चे? यस ओके। और जो बच्चे कुछ बोलना चाहेंगे, सबने किया ना होमवर्क? कुछ तो बोल दो भाई, इतना शांत कैसे चलेगा, है ना। इतना शांत नहीं होना चाहिए। जिससे यहाँ पे देखो बच्चा, जैसे हमने कल ये पार्ट को हमने देखा था, हमने ये देखा था कि अगर आपका ये अमाइन है और इसमें आपका नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो कैसा बच्चा होगा, ये आपका प्राइमरी अमाइन होगा। इस नाइट्रोजन कोई हाइड्रोजन तो क्या होगा, ये आपका टर्शियरी अमाइन बन जाएगा। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये आपका 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो बच्चों का, ये भी आपका प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। हाँ सक्षम, आपका माइक ऑफ ऑन हो गया, आप कुछ बोलना है आपको, ऑफ ऑफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। थैंक यू सक्षम बेटा। ओके, चलो, अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सुन रहे हैं अच्छे से, ठीक है। चलो, थैंक यू सक्षम। ओके, तो बच्चा, हमने यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस के बारे में प्रॉपर पढ़ाई की थी। ओके, दूसरा पार्ट क्या था बच्चों, देखो, ये आपका अमाइन है जिसमें एक ही हाइड्रोजन, तो क्या बच्चों, ये आपका सेकेंडरी अमाइन होगा बच्चा, ठीक है ना। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में हमने उसको हमने प्रॉपर्ली डिफाइन किया था। डन सारे बच्चे? हाँ या ना इतने पार्ट में? यस सर। ओके, यस डन सर। सर। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, फिर बच्चा, हमने और एक क्वेश्चन भी किया था, यल पार्ट। तो बच्चा, ये क्वेश्चन था जो कि आपको आज करना था, ठीक है ना। अब लिखा गया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी अमाइन, इनमें से बच्चा कौन सा आपका टर्शियरी अमाइन होगा, वो आपको बताना है। तो कौन ट्राई करना चाहेंगे, इनमें से क्या आएगा, और जिनका भी आंसर आ जाए वो हैंड रेज करेंगे। यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अगर आपने स्ट्रक्चर गेस कर लिया तो आप आराम से क्वेश्चन को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो कौन बच्चों, मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, उनमें से आप देखिए मुझे बताइए, इनमें से आपका कौन सा आपका टर्शियरी अमाइन होगा, वो आपको मुझे बताना है। चलिए बच्चे, कमान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी अमाइन। ओके, यहाँ मैंने आ गया आंसर, बाकी सब भी ट्राई करेंगे, कमान।
अब ये मत बोलना कि भाई हाँ सर हम आंसर देते हैं सर आप गाना गाओगे, गाना नहीं गाने वाला, मैं गुनगुना रहा था, ठीक है। कम ऑन ट्राई कीजिए। हम थोड़े ना B1 वाले हैं जो बोलेंगे गाना गाओ। क्या बात, अब ऐसा मत बोलना, ठीक है चलेगा, कंपैरिजन नहीं पर ठीक है। ओके चलो बच्चों, 3 बच्चों ने हैंड रेस किया है, तो मैं अभी ओके 4 बच्चों ने हैंड रेस किया है, तो मैं काम करता हूँ, मैं वंश से पूछता हूँ उनका आंसर क्या है, उसका आंसर आपका आंसर क्या है वंश, जरा बताएंगे। सर सेकंड ऑप्शन। ओके तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है ट्राई इथाइलामाइन, बच्चों ये आपका आंसर आएगा। अब देखो बच्चों क्या लिखा है, बच्चों लिखा है ट्राई इथाइल। इथाइल क्या होता है बच्चों, आप ये बोलो, ये पार्ट होता है दैट इज C2H5, ये आपका इथाइल ग्रुप होता है। अब क्या बोला बच्चों, बोला गया, अब बोला अमाइन बोला गया। अमाइन क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन होता है, तो ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका C2H5 होगा, यहाँ पे आपका C2H5 होगा, और यहाँ पे आपका C2H5 होगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका ट्राई इथाइल अमाइन है, और नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, या तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपका 3 अल्काइल ग्रुप, तो कैसा बच्चों, ये आपका टर्शियरी अमाइन होगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्या सभी बच्चे लोग को ये पार्ट समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो दिक्कत वाली बात है। यस सर। क्या जिन बच्चों ने हैंड रेस किया था, ये आंसर था सबका? यस सर। यस सर। ओके बाकी सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज क्लास में सबको आना बहुत जरूरी है। ओके तो ये बच्चा, ये पार्ट हमने कर लिया। ओके अब देखो, जो हमने कल आपको जो होमवर्क दिया था बच्चा, हम उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो बच्चा, करना क्या बच्चों, मैंने क्या बोला आपको, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन काउंट करना है। पहला वाला ये क्या बच्चों होगा, ये आपका प्राइमरी अमाइन होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है। अगेन इसमें नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो क्या बच्चों होगा, ये भी आपका प्राइमरी अमाइन होगा, ठीक है ना। अब ये पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर, पूरे कंपाउंड के अंदर, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन, तो क्या बच्चों, ये आपका सेकेंडरी अमाइन होगा। डन में पे बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो हम कितना जल्दी करें, ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी आ गया। अब देखो जो आपको फोर्थ वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे आपका 2 नाइट्रोजन बच्चों हाइड्रोजन, तो क्या बचेगा, ये भी आपका होगा प्राइमरी होगा। ये जो फिफ्थ वाला पार्ट, ये आपका होगा सेकेंडरी होगा, 1 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। 6 में बच्चों आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं, खाली नाइट्रोजन दिख रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा टर्शरी। और जो 7 बच्चों देखो, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा प्राइमरी, प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमने कल का जो होमवर्क है, हमने मुश्किल से हमने 1 मिनट लिया, और हमने पूरा पार्ट हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे निकालूंगा, तो वो हैंड डिस्कस कर सकते हैं। हाँ अरे बोलिए। सर सिक्स्थ वाला एक बार बना के दिखाना कैसे होगा वो। कौन सा वाला, कौन सा वाला? सिक्स सेकंड वाला, 6 वाला? सिक्स। ओके 6 वाला देखते हो कैसे हो रही। अब देखो, अब बच्चा देखो यहाँ पे क्या, देखो देखो अभी आपका टच है, सबसे पहले आपको करना है क्या बच्चों, जो नाइट्रोजन उसको लिखो, तो ये आपका नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन राइट साइड में क्या बच्चों, क्या है, एक आपका मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आप मिथाइल डाल दो, ठीक है ना। अब क्या लिखा है बच्चों, देखो लिखा है बच्चों, लिखा है यहाँ पे CH3CH2, ब्रैकेट में लिखा है होल ट्वाइस, मतलब कि आपका 2 मोलिक्यूल आएगा, तो ये ऐसे कुछ बने बच्चों, दैट इज CH2CH3, और ये होगा CH2CH3, बन गया पार्ट, सिंपल ऐसा। तो यस ये सर। आपका 6 वाले का स्ट्रक्चर, तो कैसा बच्चों, ये आपका टर्शियरी अमाइन। डन सर बच्चे, क्या सबको समझ में आया बच्चों कि हमने ये पार्ट कैसे किया? अब यस देखो, सर। इसका बच्चों आप है ना, आप बच्चों यहाँ पे आप इथाइल बेसिल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके यस सर। ओके यस सर। सर एक बच्चों, बार ऊपर करना। सर इसमें जो पहला क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है ना, टर्ट ब्यूटाइल अमाइन, सर इसको भी ड्रा करके बता दें। हाँ अब देखो, जो आपका टर्ड ब्यूटाइल पार्ट है ना, देखो ये आपका ऐसा, ये पार्ट जो 6 वाला 4th वाला पार्ट, ये वैसा है। देखो क्या लिखा है बच्चों, लिखा है टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट मतलब क्या होता है बच्चों, होता है टर्शियरी कार्बन। अब टर्शियरी कार्बन क्या होता है बच्चों, होता है आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं आता। अब बोला ब्यूटाइल मतलब में 4 कार्बन आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखा ये पार्ट,
तो ये क्या है बच्चों, ये बन गया आपका टर्ट ब्यूटाइल। अब क्या बोला, अमाइन बोला, अमाइन क्या होता है, NH तो बन गया आपका आंसर। तो ये आपका है टर्ट ब्यूटाइल अमाइन। फिर बाकी के भी बना दो। अरे सिंपल है, ओके ठीक है, कोई बात बना देते, ठीक है ना। अब देखो पहले वाला पार्ट है, पहला पार्ट क्या लिखा है बच्चों, लिखा है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइलामाइन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्साइल। अब मतलब कि ये पार्ट ऐसा है ना, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे Yes, sir. डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया NH2, राइट, है ना, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन। तो कैसे चाहिए, देखो मैं आपको इसका बताता हूँ, आपको वो पहले आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, लिखा है अन मिथाइल अनिलीन। यहाँ पे ऐसे लिखा बच्चों, लिखा है क्या, लिखा है 1 मिथाइल अनिलीन लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कुछ हो बने बच्चों, ये आप बनाओ, अनिलीन बनाओ, ये बेंजीन आएगा और यहाँ पे आएगा NH2। अब क्या बोल लिखा बच्चों, एन मिथाइल, मतलब क्या बच्चों, आपका एन पे एक मिथाइल जुड़ा होगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे आप डाल दो CH3, तो क्या बना, ये आपका बन गया एन मिथाइल एनिलीन। अब बच्चों सेम कंडीशन में ये आपका ऐसा बन जाएगा, ट्राई करो जरा, आपका आंसर आ जाएगा, ट्राई करो। क्या बोला बच्चों, आपको बोला गया 1 मिथाइल, 1 पे मिथाइल है, मतलब मिथाइल आएगा, और आपका साइक्लोहेक्साइल अमाइन आएगा। मिथाइल क्या होता है बच्चों, मिथाइल ऐसा होता है ना, CH3, राइट, है Yes, ना। sir. तो ट्राई कीजिए, कमॉन ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए बच्चों। आ रहा है, देखो मैंने आपको सबका स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक ना, आप भी तो ट्राई कीजिए। सर जिस कार्बन पे NH2 जुड़ा है उसी कार्बन पे CH3। CH3, हाँ CH3 आ जाएगा ना, राइट। तनिका मैं क्लास में क्या हुआ, तनिका बच्चा आप बाहर, अच्छा बाहर जा रहे हो इसलिए। नो सर, मेरे को फीवर है ना, तो बैठा नहीं जा रहा। ओके ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है लेफ्ट कर दो, कोई बात यस सर। नहीं। अपना ख्याल रखना, ठीक है ना, थोड़ा सा चलेगी क्या, हाँ चलेगी चलेगी, ठीक है। सर मुझे समझ नहीं आया, आपने ट्राई करने को दिया कौन सा था? मैंने आपको ये बोला, ये वाला पार्ट, ये भाई साहब ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बोलो बच्चा कैसा आएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनामाइन, कैसा आएगा बच्चों, ऐसा आएगा ना, ये ऐसा बन जाएगा CH3, सिंपल, क्या सर बना। मैंने भी तो ये बोला था। ओके ठीक है ठीक है, ये आपने ही बोला था, तो ये क्या बच्चों, ये आपका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनामाइन है, ठीक है। मैंने भी ठीक ऐसे ही बनाया सर। है ओके, फिर ठीक है, अच्छी बात है। तो सारे बच्चे तेज से समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके। हाँ। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन, हम अमाइंस बनाएंगे कैसे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जो समझना है, सारे बच्चे ध्यान समझना है, देखो बच्चों, यहाँ पे आपको याद है ना बच्चों, यहाँ पे आपको याद याद नहीं बोलूंगा, यहाँ पे आपको नोट करना है रिएजेंट्स, जो आपके रिएजेंट्स है बच्चों, जो आपके रिएजेंट उसको ध्यान रखना है। अब देखो, जब आपने नाइट्रो ग्रुप को क्या रिडक्शन, तो क्या बने बच्चों, ये आपका अमाइन बन जाएगा। अब रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन हाइड्रोजन का, तो अब क्या बच्चों का, देखो ये आपने लिया नाइट्रोबेंजीन, ये आपने नाइट्रोबेंजीन लिया, उसमें क्या बच्चों, आपने उसे रिडक्शन, रिडक्शन कैसे किया बच्चों, हाइड्रोजन पेरिडियम और हमने सोडियम इथेनॉल। अगेन हमने क्या यूज किया बच्चों,
नाइट्रोबेंजीन ये क्या, दो ये आपका डिफरेंट रीजन है। तो क्या हो सकता है बच्चों, देखो ये आपका पहला रिएजेंट है, ये आपका दूसरा रिएजेंट है, और ये आपका तीसरा रिएजेंट है। ये क्या बच्चों, अगर आपको दिखाई दे ये पार्ट, दैट इज अगर आपको नाइट्रोबेंजीन दिखाई दे, अगर आपको नाइट्रोबेंजीन दिखाई दे, अगर आपको करना रिडक्शन, तो बच्चों आप इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट यूज करके आप आगे कर सकते हो, आप वहां पे गुड इवनिंग अमाइन सर। बना सकते हो। हाँ कितना बच्चा बोलिए, आवाज आ रही है गुड मेरी? इवनिंग। हाँ गुड बच्चा, वेरी गुड। ओके, तो लेट सर नहीं जब हुए। पेपर आया जरा से एक्सप्लेन कर देना एक बार। हाँ नहीं प्रीवियस क्लास से पढ़ रहे थे, अभी ये वाला पार्ट देखो बस, और कुछ नहीं। ये हमने स्टार्ट ही किया है, ये हमने स्टार्ट ही किया, ठीक है ना। ओके, तो बच्चा मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे हमने नाइट्रोबेंजीन लिया है ना, नाइट्रो क्या बच्चों, वो ऑक्सीजन लगा हुआ है बच्चों। अगर मैं इससे करता हूँ रिडक्शन, अगर मैं इससे करता हूँ रिडक्शन करता हूँ, तो क्या होगा बच्चों, ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या हो जो बच्चों हो जाएगा, वो आपका NH2 में चेंज हो जाएगा। तो मतलब आपका ये बन जाएगा, दैट इज एनिलीन बन जाएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या बच्चों, तीन रीजन है। कौन सा बच्चों, ये पहला दैट इज हाइड्रोजन पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल सॉल्वेंट। सेकंड आपका SN दैट इज टिन प्लस Cl। दूसरा आपका है आयरन प्लस Cl। ये क्या बच्चों, ये सर आपके रिड्यूसिंग रिएजेंट्स है। इसको आपको प्रॉपर्ली ध्यान से नोट डाउन करके लिखना है। तो दिक्कत बच्चों सिंपल है, सिंपल से फॉरवर्ड बच्चों दिया देखना है। अगर आपने नाइट्रो को करना है NH2 अमोनिया बने, तो आपको वहां पे रिडक्शन करना पड़ेगा। कैसे करें बच्चों, आपको ऑक्सीजन हटाना है और यहाँ पे आपको नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को ऐड करना है, बस और कुछ नहीं, इतना पार्ट करना है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिया, इसको हटा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो ये आपका रिडक्शन हो गया, सिंपल। ठीक है, आई होप सारे बच्चे लोग को समझ में आ रहा है, आ रहा है? अगर आ रहा है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. हाँ इस वाले क्या बोलते बच्चों, हम इसे कहते हैं अनिलीन, हम इसे अनिलीन कहेंगे। दूसरा नाम क्या हो होगा, इसका नाम होगा आपको होगा बेंजीन अमाइन, है ना, बेंजीन अमाइन हम इसको बोल सकते हैं, ये उसका नाम है। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपरली इसको नोट डाउन कर लेंगे, इस सेल पार्ट को। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है फाइनली डिवाइडेड बच्चों निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ठीक है ना, ये आपको करना है। अगर हमको मेटल ले रहे तो मेटल कहाँ पे आएगा बच्चों, आएगा मेटल इन एसिडिक मीडियम। तो क्या बच्चों का जो आपका नाइट्रो पार्ट है वो आपका NH2 में चेंज हो जाएगा, ऐसा आपको समझना है। हो रहा है सबको कि नहीं हो रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। अब Yes, sir. सपोज करो मैं आपको ऐसा कुछ देता हूं, दैट इज CH3 CH2 CH2 NO2, और मैं आपको ये बोलता हूं आपको ये बनाना है, दैट इज CH3 CH2 CH2 NH2। तो बच्चा आप ये रीजन यूज करके भी आप है ना नाइट्रो ग्रुप ऐड कर सकते हो। क्या करो बच्चों, करोगे या तो आप SN प्लस HCl डाल दो तो भी आपका बन जाएगा, आयरन और HCl डाल दो, या तो निकल और निकल डाल दो तो भी आपका बन जाएगा, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, Yes, देखो sir. हाइड्रोजन में क्या आएगा बच्चों, आएगा या तो PD आएगा, देखो H2 के साथ क्या आ सकता है बच्चों, या तो PD आएगा, या तो आपका निकल आएगा, या तो आपको प्लैटिनम आएगा। इन तीनों में से कुछ भी यूज करते तो आपका बन जाएगा, आपको नाइट्रो से अनिलीन बन जाएगा। ऐसा आपको समझना है, ठीक है। ये सर। यस तो सर। सारे बच्चे इसको जरा नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है आज, बहुत बच्चे बहुत शांत शांत लग रहे हैं। बिट्टू वाले बात तो बड़े एकदम चकिन होता है, क्या हो गया आज है, एकदम शांत शांत। सर शांत है, मैं तो आज ही बोल रहा हूँ। क्या बात है, सच में बहुत। कोई बात नहीं, आज रात को जो एक्स्ट्रा क्लास लगी है ना, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको एंट्रेंस से क्वेश्चन करते, तो आपको और मजा भी आएगा। तो तो मैंने सोचा आप बोलने लगे कि आज रात को बताऊंगा कि कैसे बोल रहे क्लास में। नहीं यार, मैं ऐसा क्यों बोलूंगा। ओके, तो चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, और हम और पार्ट देखते हैं। तो अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कैसे करें बच्चों? बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, एनोड को हटाना है, हाइड्रोजन ऐड कर देना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। सर हो गया। हो गया? अब देखो, ये अब अभी मान के सपोज करो आपको एग्जाम बोलेंगे, आपको एग्जाम ऐसा बोलेंगे कि आपको बेंजीन से बनाना है ये पार्ट, ये बनाना है, तो कैसे बनाओगे? और आपको बेंजीन से एनोड बन तो कैसे बनाओगे? तो देखो, जब भी आपको इस टाइप का सवाल आएगा तो करना क्या बच्चों? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको बेंजीन में आपको नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। कैसे करेंगे बच्चों? ये आपने पहले ही पढ़ा था बच्चों। अगर मैं इसमें ऐड करता हूं HNO3 प्लस H2SO4, तो क्या है बच्चों? यहाँ पे जो आपका बेंजीन उसमें क्या बचाएगा? उसमें आपका क्या बच्चों? वहां पे आपका नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो क्या बना बच्चों? ये बन गया आपका नाइट्रो बेंजीन। फिर आपको क्या बच्चों? आपको नाइट्रो बेंजीन बनाना, तो कैसे बने बच्चों? बहुत H सिंपल है। आप यहाँ पे डालो S आयरन डाल दो प्लस HCl डाल दो, तो आपका बन गया ना, सिंपल। तो ये आपका 2 स्टेप में आपने पूरा रिएक्शन कर लिया कि आपने बेंजीन से अनिलीन आपने बना लिया। ऐसे आपको करना है। आई होप अभी आपको प्रॉपरली यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा जो हम प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। yes sir हाँ जी दिव्या, सर। गीतांश, अंकिता, Yes, आयुष, जसिका, वंश, यामिनी, आ रहा है? Yes, sir. ओके। तो बच्चा आगे, अब थोड़ा हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो, अब बच्चों ये पार्ट क्या लिखा बच्चों? लिखा गया है, अब यहाँ पे लिखा गया है अमोनोलिसिस। बच्चों जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे लिसिस, तो उसका मतलब क्या बच्चों? उसका मतलब है ब्रेक डाउन। क्या करना बच्चों? हमें उसको ब्रेक डाउन करना है। अब देखो बच्चों, ब्रेक डाउन कैसे करोगे? सपोज कर बच्चों, हाँ ब्रेक डाउन तो बच्चों कैसे करोगे? ध्यान दो बच्चों, मान के चलो आपको यहाँ पे दिया गया होगा दैट इज CH3CH2Cl। ये क्या बच्चों? ये आपका है क्लोरो इथेन, ये आपका क्लोरो इथेन है, ठीक है ना? मान के चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया ये पार्ट, क्या डाला बच्चों? मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मैंने NH डाल दिया। तो अब हो गया बच्चों, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? हम यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे। लेकिन सॉल्ट कैसे बने बच्चों? ये आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्ट बनेगा। ये आपको समझ देखो कैसे बताते देखो। अब क्या होगा बच्चों का? ध्यान दो बच्चों, कैसे होगा? अब क्या बच्चों? ये आपने लिया, पैट लिया, आपने लिया अमोनिया, तो क्या बच्चों? यहाँ से आपका Cl निकलेगा, यहाँ से आपका Cl निकलेगा, और यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ से निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो क्या बहुत HCl बना, और ये आपका ऐसा बन जाए बच्चों, बनेगा दैट इज CH3CH2NH2। ये क्या बना बच्चों? बन गया, ये बन गया आपका इथेनमाइन, ये आपका इथेनमाइन बन गया। तो सिंपल से बात है बच्चों, और आपको क्लोरो कंपाउंड से बना अमोनिया, तो आप अमाइन बन, तो कैसे बच्चों करना है? आपको वहां पे अमोनिया डालना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी को बच्चों को दिक्कत है कि अब हम कैसे करें ये पार्ट? एक बार देखिए No, बच्चों। ओके, no, sir. तो यहाँ पे आपने ये पार्ट बना लिया, तो क्या बच्चों? यहाँ से आपका Cl निकलेगा, और जो आपका NH3 बच्चों वहां से आपका H निकलेगा, तो वहां पे आपका HCl बन के निकल जाए, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बच्चों? देखो, जैसे आपने क्या बना बच्चों? जैसे आपने अमाइन बनाया, अब क्या बच्चों गया? अब आपने मान के चलो आप एक दूसरा अमाइन आपने ऐड किया, क्लोरोग्राम ऐड किया। कौन सा क्लोरोग्राम ऐड किया बच्चों? मान के चलो आपने मान के चलो ये ऐड किया, दैट इज CH3Cl ऐड कर दिया। ये क्या है बच्चों? आप क्या बोलोगे? ये आपका है क्लोरोमीथेन, ये आपका क्लोरोमीथेन है। अब ये बोलो बच्चों, सर इसका आंसर क्या है बच्चों का? आप बोलोगे कुछ नहीं, बहुत सिंपल। देखो करना क्या बच्चों? यहां से आपको Cl निकालना है, और यहां से आपको H निकालना है, और आपको नाइट्रोजन का बॉन्ड बना, तो कैसे बने बच्चों? ये ऐसा बन जाएगा दैट इज CH3CH2N। पहले आपका क्या था? पहले क्या था बच्चों? पहले आपका 2H था, अब आपका एक H आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3। तो क्या बच्चों? ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो मतलब क्या बच्चों? आप ये बोलोगे कि जैसे आपका अमाइन बनते जाएगा, जैसे देखो ये आपका अमाइन है, ये मैंने डाल दिया RX क्या बच्चों? ये आपका अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है। तो जैसे मतलब क्या बच्चों का? आप बोलोगे
पहला हाइड्रोजन जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये क्या बना बच्चों, बना ये आप बने आपका R2NH। फिर क्या बच्चों, एक हाइड्रोजन और है, अगेन आपने क्या डाला बच्चों, डाला आपने RH डाल दिया। तो क्या बने बच्चों, ये आपका ट्राई अल्काइल अमाइन बन गया। तो ये आपका टर्शियरी बन गया। फिर अगेन आपने डाल दिया बच्चों, तो क्या बनेगा बच्चों, तब ये क्या बना, तब आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाए। तो अब क्या बचोगा, अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, एक्स पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा है इसको आंसर बना। ये क्या बच्चों, हम इससे बोलते हैं अमोनोलिसिस, हम इसे अमोनोलिसिस कहते हैं। क्या ये पार्ट आपको समझ में आया बच्चों, कि हम कैसे हम यहाँ पे अमोनिया ब्रेक डाउन कर रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। सर ओके, अब बच्चों देखो ये पार्ट, एक काम करो बच्चों, आप मैं आपको बोलूंगा बच्चों, आप है ना ये फर्स्ट पॉइंट, ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है, इसको आप नोट करो, इसको आप ऐसा, इसको आप नोट करेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा और ये आपका सेकंड स्टेप होगा। इसको जरा नोट डाउन कर लो बच्चा, कि हमें बना कैसे रहे, हम आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चों ध्यान से देखो कि हमें ये हम कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखो हम कैसे कर रहे हैं। अगर सबको ध्यान आ जाएगा, फिर हम ना क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको और चीज समझ में आएगा हम कैसे कर रहे हैं, ये पार्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका अमोनोलिसिसल पार्ट है, ये आपका अमोनोलिसिसल पार्ट है। अगर हो गया तो बच्चा थम्स अप डाल दो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, 4-5 लोग का थम्स अप आ गया, बाकी सारे बच्चे कम ऑन। थैंक यू मोहित, थैंक यू साक्षी, थैंक यू ऋतिक। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों हम कैसे, अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो आपको मजा आएगा। देखो ये देख रहे क्वेश्चन बच्चा, यस सर। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या लिखा बच्चों, लिखा है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक NH3 दैट्स अमाइन विद द CH2C2H4Cl। तो ये ऐसा कुछ होगा बच्चों का, ये आपका ऐसा कुछ होगा, दैट इज CH3CH2Cl, है ना। क्या करना बच्चों, हमको इसको अमोनिया से रिएक्ट करना है। इथेनॉल क्या बच्चों, ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है, इथेनॉल आपका सॉल्वेंट है। अब क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, क्या करोगे बच्चों, आप करोगे बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपका Cl निकलेगा, यहाँ से आपका अमोनिया से H निकलेगा, और यहाँ क्या बने बच्चों, यहाँ पे आप अल्केन अमाइन बनाओगे। तो कैसे बने बच्चों, बनाओगे ऐसे बनाओगे, दैट इज CH3CH2NH2, और यहाँ पे क्या निकला बच्चों, यहाँ पे आपका HCl निकल गया, राइट बच्चा, हाँ है ना, बनेगा ऐसे। यस सर। देखो बच्चों अगेन बोल रहे, देखो ध्यान समझो, यहाँ से आपका Cl निकला और यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे H2 बन गया। तो ये आपका आंसर बन गया बच्चा, डन सारे बच्चे, हाँ है ना। हाँ जी यस सर। सर। अब देखो यस जैसे, सर। अब बच्चा जैसे ही आपका ये बन गया, ये आप कल बन गया बच्चों। अब मान के चलो अगर आप फर्दर इसका रिएक्शन करते हो, किससे बच्चों, इससे करते हो, दैट इज C2H5CH3 करते हो, तो क्या बच्चों का, देखो जितनी बार रिएक्शन करोगे आपको उतनी बार आपको H हटाते जाना है और आपको वहां पे अल्कोहल ऐड कर जाना है। तो कैसे कर बच्चों को, तब इसका आंसर ऐसा बचेगा, दैट इज CH3CH2NH। पहले 2 हाइड्रोजन था, अब एक हाइड्रोजन बचेगा और आपको क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा C2H5 आ जाएगा। तो मतलब ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट बच्चों, ये आपका नाइट्रोजन पे ऐड हो जाएगा। क्या क्या बच्चों, मैंने क्लोरीन को निकाला और हाइड्रोजन को, क्लोरीन को निकाल दिया और हाइड्रोजन निकाल दिया, तो बन गया बच्चों। मान के चलो और आप इसको अगेन 2 बार अगेन रिएक्ट करते हो, तब क्या बनेगा बच्चों, तब ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज अगेन आगे मान के चलो अगर ऐसे करते हो, C2H5Cl अगेन डालते हो, आपके बच्चों अभी आपके पास और एक हाइड्रोजन है, तो क्या बच्चों, हाइड्रोजन और Cl अलग हो जाएगा और आप इथेनॉल यहाँ पे जुड़ जाए। तो कैसे बच्चों, इसका ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज CH3CH2N, पहले आपका C2H5 था, अब क्या हो चुका, जहां पर हाइड्रोजन था उसको हटा दो और यहाँ पे डाल दो C2H5। तो ये क्या बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा।
क्या अभी आपको सबको समझ में आ रहा है बच्चों कि हम ये पार्ट कैसे कर रहे हैं, हाँ या ना? यस sir. सर। Yes, sir. ओके, तो सारे बच्चे इस वक्त जितना पार्ट हमने किया जरा इसको प्रॉपर्ली बच्चों नोट डाउन कर लो, बच्चों इसको ना प्रॉपर्ली सर नोट डाउन अगर कर लो। अब हम इसमें दोबारा डालें C2H5Cl तो क्या बनेगा, तो वो आपका सॉल्ट बन जाएगा, तब ये आपका सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन वो हमको बनाना नहीं है क्योंकि वो आपका अनस्टेबल होता है, उनको नहीं बनाना है। आपको एग्जाम में बनाना नहीं बोलेंगे, खाली आपको ध्यान रखना चाहिए कि हो क्या रहा है, बस और कुछ नहीं। फिर आपका आ जाएगा। एक बार सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे। अगर ये पार्ट हो गया बच्चों, तो बच्चों इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, ज्यादा छोटा भी नहीं करूंगा, थोड़ा सा करूंगा, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ऊपर डाल देता हूँ यहाँ पर, है ना? अब देखो बच्चों, अभी आपका दूसरा रिएक्शन है, इतने में आ जाएगा। अभी क्या लिखा है बच्चों, लिखा है, देखो लिखा है बच्चों, लिखा है दैट इज अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। अब बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका लिखा है बेंजाइल को लिखा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बच्चों याद करो, मैंने कोई कहा था कि अगर आपको दिखाई दे बेंजाइल, अगर आपको बेंजाइल दिखाई दे तो उसका मतलब क्या बच्चों का, ये आपका ऐसा कुछ होगा बच्चों का, ये आपका बना बेंजीन, और ये आपका क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया CH2Cl। ये क्या है बच्चों, ये आपका है बेंजाल बेंजाइल क्लोराइड। आपको पहले पहले क्या करना है बच्चों, पहले आपको करना है अमोनोलिसिस, फिर करना है बच्चों, फिर आपको जो अमोनिया बनेगा उसका आपको 2 मोल्स ऑफ CH3Cl को ऐड करना है। तो ये आंसर आप बच्चों ट्राई करेंगे, कम ऑन सारे बच्चे ट्राई करेंगे, ये हम कैसे बनाएंगे। ये क्या बच्चों, ये आपका है बेंजाइल क्लोराइड। कौन सा बच्चों, ये पार्ट है। पहले आप क्या करो बच्चों, पहले आप इसका अमोनिस करोगे, आप पहले इसको अमोनिया से रिएक्ट करोगे। करो बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका, बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा इसका। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, कम ऑन कम ऑन। N methyl. तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे सीएल हट जाएगा और आपका NH2 आके जुड़ जाएगा, अमोनिया से हट जाएगा, तो ये आपका ऐसा कुछ बनेगा, ये आपका ऐसा कुछ बनेगा CH2 NH2 बना बच्चों। मैंने कुछ नहीं किया, Yes, मैंने यहाँ sir. पे Yes, sir. CL को NH2 कर दिया, ये आपका बन गया। अब क्या बच्चों, जो आपका ये बना, ये क्या बच्चों, ये आपका क्या है, इसका नाम क्या हो चुका, बोलो बच्चों क्या नाम है उसका, होगा N बेंजाइलामाइन। methyl ammonium. हाँ वो भी होगा बच्चों, इसका नाम क्या हो सकता है बच्चों, आप बोलोगे इसका नाम हो सकता है बेंजाइलामाइन। क्या नाम हो चुका होगा बच्चों, इसका नाम होगा बेंजाइलामाइन, इसका नाम हो सकता है, कॉमन है, ठीक है ना। अब बच्चों अगर मैंने इसमें क्या ऐड किया बच्चों, अब मैंने इसमें ऐड किया CH3Cl, अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया CH3Cl ऐड किया, ये पहली बार किया, अब क्या बनेगा बच्चों बताओ जरा, अब क्या बनेगा। N dimethyl aniline. बोलो बच्चों, हाँ बोलिए, करो सारे बच्चे ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो, करो। तो ये आपका पहला मोल, ये आपका पहला मोल है जो हम यहाँ पे ऐड किया, दैट इज CCl ऐड करें। सर बेंजीन के ऊपर CH2 NH और साथ में CH3। एकदम से बोला बच्चों, तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, दैट इज इस पूरे को लिखता हूँ मैं पीएच लिखता हूँ, इस पूरे को मैं आपको पहले लिखता हूँ पीएच, कुछ जगह नहीं इससे लिखता हूँ पीएच CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन पहले 2 हाइड्रोजन था, अब 1 हाइड्रोजन बचेगा और एक आपका CH3 ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा। अब क्या बोलो बच्चों, हमको और एक मोल से रेट करना है, तो मुझे और एक मोल से इसको रेट करना पड़ेगा, तब क्या बने बच्चों, बनेगा, आप क्या बोलोगे, दैट इज H की जगह CH3 लग जाएगा। एकदम
एकदम से बोलो तो आपका आंसर ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज PH, दैट इज बेंजीन, CH2, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है फाइनल आंसर। तो ये आपका आंसर बन गया, सिंपल हो गया। तो ऐसे आपको बच्चा क्वेश्चंस को प्रपोज करना है। आई होप सारे बच्चों को ये पार्ट अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। सर इसका नाम जी, बता दो, सर। कंपाउंड का फाइनल। सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है। अब देखो N पे आपका दो मिथाइल जुड़ा बच्चों, N पे आपका दो मिथाइल जुड़ा बच्चों, तो उसका नाम क्या आएगा? बहुत सिंपल है, एक बार खुद ट्राई कीजिए फिर आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बार खुद ट्राई कीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। बोलो बच्चों क्या आएगा? सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है, ये पार्ट सिंपल रिएक्शन है। आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? सिंपल एक्शन, अगर बोलूंगा बहुत सिंपल एक्शन है, आप आराम से कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। बोलो बच्चों क्या आ सकता है? सर एन एन कॉमा एन, एन हाँ एन कॉमा एन, हाँ तो बोलिए। 3 बार एन ट्राई मिथाइल 3 बार एन, बेंजीन 3 बार एन, 3 बार एन थोड़ी आएगा, 2 बार आएगा ना। से सर 2 बार 2 बार तो ऐसा कुछ नाम आएगा बच्चों, एन कॉमा एन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल डाई मिथाइल, बोलो फिनाइल फिनाइल बेंजाइल अमाइन फिनाइल आएगा, फिनाइल पक्का फिनाइल आएगा। and N-dimethyl benzyl amine. फिर अच्छा मुझे बताओ अमाइन आया क्या है? पहले देखो, देखो क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है, अब देखो मैं आपको ये बोलूंगा, आप इसको ध्यान दो, इसका नाम क्या आएगा? इस वाले का नाम क्या आएगा? दैट इज PS, मतलब कि बेंजीन पर CH2, इसका नाम क्या आएगा? Benzyl बेंजाइल बताओ बच्चों, कम ट्राई करो। या फिर बच्चा आप नंबरिंग कर सकते हो, या फिर बच्चा आप नंबरिंग करके भी आप आंसर कर सकते हो। कम ट्राई कीजिए, इजी, इतना हार्ड नहीं है। अगेन बोलूंगा इतना हार्ड नहीं है, आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। टोलुइन तो नहीं? टोलुइन कहाँ से आ गया भाई? टोलुइन कहाँ से आ गया? देखो कैसे नाम बच्चों, देखो बच्चों, एन कॉमन डाइमिथाइल। अब देखो यहाँ पे क्या जुड़ा बच्चों, यहाँ पे आपको जुड़ा फिनाइल और यहाँ पे जुड़ा गया आपका मीथेन। तो ना आप नाम कैसे बच्चों बोलोगे? एन कॉमा एन डाइमिथाइल फिनाइल मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, इसका नाम आएगा। मैं थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। क्या आएगा बच्चों? आएगा, इसका नाम आएगा एन कॉमा एन। सर यही तो बोला था शुभम, आपने ये बोला था क्या? या मैंने सुना नहीं यार। सर फिनाइल बोला था। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं मैंने फिनाइल सुना दिया, लेकिन आपने मीथेन नहीं डाला इसलिए। देखो एन कॉमा एन, एन कॉमा एन, देखो एन कॉमा एन, यहाँ पे आपका दो मिथाइल है, तो एन कॉमा एन डाई मिथाइल। फिर क्या बच्चों? फिनाइल है, इसका नाम आ गया फिनाइल। अब क्या बच्चों? आप ये मिथेन और यहाँ पे अमाइन है, तो नाम आ गया एन कॉमा एन डाई मिथाइल फिनाइल मीथेन अमाइन, इसका नाम आ गया। सिंपल, ऐसा मतलब सिंपल मतलब कि नाम बड़ा है लेकिन याद करना सिंपल है, ऐसा मैं कह रहा, है ना? सही है कि नहीं है? यस सर। ओके, ऐसा आप कर सकते हो। एक बस नाम भी बच्चा इसको नोट कर लो, हम कैसे कर रहे हैं। डन सर। अच्छा हाँ सारे बच्चे, नेम में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? नेम समझ पा रहे हो ना हम कैसे नामकरण कर रहे हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay. अब देखो बच्चों ये पार्ट हमने कर लिया, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस भाई साहब का लिमिटेशन क्या है। अब जरा पढ़ो बच्चा, क्या लिखा गया है केशव?
Ammonolysis has the disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary, and tertiary amines, and also a quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia. The order of reactivity of halides with amine is Ri greater than Rbr greater than Rcn. तो बच्चों अब क्या है ना बच्चों, अभी आपको इस वाले पार्ट को नोट डाउन करना है, क्यों बच्चों एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों आज रात को मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा था, आपको समझ में आएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है किसका, हलाइड का, तो ये आपको नोट करना है। फिर दूसरा पार्ट के लिए बच्चों लिखा गया, तो ये इसको आपको नोट करना है, दैट इज प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग द लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर आपने अमोनिया ज्यादा ले लिया बच्चों तो आपका प्राइमरी अमाइन ही बनेगा इस बच्चों को। तो आप ये बोलोगे, आपको इस पॉइंट को, इसको और इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो, कम ऑन। आई होप सारे बच्चे लोग को हमने रिडक्शनल पार्ट और आपको ये जो आपका अमोनियल पार्ट है ये आपको समझ में आ रहा होगा। यस सर। विकास, शेख, केशव, जी सर। ओके। Yes. जैसे कहाँ चले गए, आओ, उसकी आवाजें नहीं आ रही है। निखिल भाई, निखिल बहुत दिनों बाद आए आप हैं, आपका भाई किधर है? सर गला, ओके ओके, गला खराब है। एक साथ बोलो भाई, आधा आधा मत बोलो, ऐसा बोलते सर गला, बोलो किसका गला, मेरा गला किसका गला। सच में मुझे ऐसा लगता है, सही में लिखते तो एकदम साथ लिखो तो है ना, थोड़ा सा रहता है। ऐसा बोला सर गला, तो थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना होता है ना, इसीलिए। हाँ मतलब कि ऐसा थोड़ा सा ना, थोड़ा हाई, मतलब क्या हुआ सर गला, मतलब क्या, समझ में थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। हाँ जी। अब बच्चों ये पार्ट हमने पार्ट पढ़ लिया, तो हाँ, तो आप ये बोला कि हमने ये पूरा पढ़ा बच्चों, हमने प्रॉपर इसको नोट कर लिया, ठीक ना। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब बच्चों ये आपका दूसरा पार्ट है जो कि आपको प्रॉपर समझना है। अब बच्चों सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, अब चैटिंग थोड़ा बंद, 2-3 मिनट में बच्चों हम पूरा पार्ट अभी खत्म कर लेंगे, जो आपका परीक्षा खत्म हो जाए। बहुत सिंपल पार्ट है, देखो। तो बच्चा अभी हम क्या रहे हैं, अभी हमें देख रहे हैं बच्चों रिडक्शन नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एन क्या बच्चों का, ये इसे हम बोलोगे नाइट्राइल। तो क्या बोला बच्चों, बोला गया यहाँ पे, ये बोला गया है अगर मैं नाइट्राइल को रिडक्शन करता हूँ, किससे करता बच्चों, करता हूँ मैं करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, या तो कैटालिसिस हाइड्रोजनेशन, या तो मैं आपको कैटेलिस्ट डालूंगा हाइड्रो, कौन सा बच्चों डाल सकता हूँ, या तो बोलोगे H2NPD, ये क्या बच्चों, ये आपका है कैटालिसिस हाइड्रोजनेशन। तो क्या बने बच्चों, बनेगा मेरे यहाँ पे आपका प्राइमरी अमाइनी बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं नाइट्राइल का रिडक्शन करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे मेरा आपका प्राइमरी अमाइन से मेरा बनने वाला है। और खास बात क्या बच्चों, खास बात ये है कि यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा उसमें क्या बचोगा, उसमें आपका 1 कार्बन एटम क्या बचोगा, मोर दोगा फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल। आप कैसे बच्चों ध्यान समझो, सपोज करो मैंने ये पार्ट लिया, दैट इज CH3 CH2 CN, ये मैंने लिया, दैट इज इथाइन नाइट्राइल, या फिर इथाइन नाइट्राइल में बोलूंगा इसको। अब मैंने इसमें क्या डाला बच्चों, डाला यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो क्या बचोगा, अब भाई साहब इसका होगा रिडक्शन। देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या बचोगा, यहाँ पे आपका 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन और आपका कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जाएगा। तो ये आपका ऐसा बने बच्चों, बनेगा दैट इज CH3 CH2 CH2 NH2। तो बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एक कार्बन बढ़ रहा है, तो ये आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। तो बच्चों ये भी आपका अलग दूसरा जड़, इसको नोट डाउन करना आपको, दैट इज H2 और निकल, दैट इज आपका कैटालिटिक हाइड्रोजेशन, या तो आपका सोडियम अमेलगम विथ इथेनॉल। तो बच्चों ये आपको, ये पार्ट का आपको नोट डाउन करना है, ये आपको रीजन नोट डाउन करना है, और आपको ये भी आपको रीजन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। बच्चा इसको आपको नोट डाउन कीजिए कि अगर मैं नाइट्राइल का रिडक्शन करता हूं तो आपको एक कार्बन ज्यादा मिलेगा, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको करना है।
ओके, यहाँ पे अमाइन से यहाँ पे नाइट्रस आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो कोई बात उसको देख लेंगे। तो ये आपको समझना है। तो बच्चों अगर आपने आपका आर सिन डाला है तो क्या बने बच्चों, बनेगा यहाँ पे आपका RNH2 बन जाएगा। ठीक है सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अब बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको, अभी आप ये बोलो सर हमें आर सिन बनाएंगे कैसे, तो कैसे बच्चों ध्यान समझो, कैसे बने ध्यान समझो। सपोज करो आपने ये लिया, दैट इज CH3 CH2Cl। क्या बच्चों, ये आपका है क्लोरोइथेन। अब मान के चलो आपने यहाँ पे डाल दिया NaCN, तो क्या बच्चों ऐसे बनेगा Na+NCN-, ये आपका रिक्लोफाइन बनेगा। अब क्या हो जाएगा, ये Cl हट जाएगा और यहाँ पे आपका CN- यहाँ पे अटैक हो जाएगा। तो क्या बना चाहिए, आप कैसे बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2Cl। तो क्या बन गया, ये आपका नाइट्रेट बन गया। अब क्या बचेगा, अब इस भाई साहब कर दो रिडक्शन, अब इसका रिडक्शन कर दो, तो क्या बचेगा, ये आप कैसे बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 NH2। तो आपने क्या बच्चों, आपने यहाँ पे आपने इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन ऐड कर दिया और आपने इस नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सारे बच्चे लोग को ये पार्ट अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देख लो बच्चों जरा Yes, इसको, सारे बच्चे कमान। हाँ जी सर। तो मैंने आपको सर इसका नेम्स भी बता क्या बता दो सर, नहीं मैं बता सब दो बोल तो, रहा। हाँ हाँ, तो ये सिंपल है ना, ये आपके इथेनाइट्रल होगा, इथेनाइट्रल होगा। हम कभी इसको इथेन साइंड भी बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे नाइट्रस सब बोलो, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे आपका बॉन्ड की बात करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे उसको नाइट्रस कहोगे, दैट इज इथेन नाइट्राइल, ऐसा होगा। तो क्या बन गया बच्चों, ये आपका बन गया प्रोपेनामाइन, सिंपल ऐसा। सारे बच्चे ना इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, भाई मैं कैसी भाषा बोल रहा हूँ, मतलब कि नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, सबको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ओके, डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अब बच्चा एक क्वेश्चन करता है, आपको और समझ में आया, ठीक है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन का, और ये पढ़ हम कल करेंगे, ठीक है ना, ये पढ़ हम कल करेंगे। वैसे सिंपल है, वैसे आपका सिंपल है कि फिर हम इसको मैं आपको टाइम बचे तो करूंगा, टाइम बहुत बचे तो कर लेंगे। ये आपको दिख रहा है बच्चों, हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देख बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो बच्चों हम यहाँ पे देखो CH3 CH3 लिया, ये पहले देखो यहाँ पे आपका दो कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन है। आपको बनाना क्या बच्चों, CH3 CH2 CH2 NH2 बनाना है, तो आपको ये बनाना है। तो ऊपर वाला जो रेशियो बच्चों वो आपका सेम है, ये यहाँ पे फॉलो हो गया। तो ये बच्चा हमने क्वेश्चन कर लिया। क्या करो बच्चों, करेगा सबसे पहले स्टेप क्या बच्चों का आप करोगे, आप यहाँ पे NaCN डालोगे, तो क्या बने बच्चों, ये आप कैसे बन जाएगा, CH3 CH2 CN बन जाएगा। फिर क्या बचोगा, आप इसके करोगे रिडक्शन, आप इसका रिडक्शन करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों जब भी हमें पढ़ ले तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट क्या लोग बच्चों लोगे, आप यहाँ पे लोगे इथेनॉल, यहाँ पे इथेनॉल आपका सॉल्वेंट ले लो, तो ये आपका ये बन जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, जैसे आपने ऐसा किया रिडक्शन, तो क्या बने बच्चों, ये आपका ये बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 NH2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा हम ये पार्ट कैसे कर रहे हैं। Yes, sir. हाँ जी सर। सेकंड Yes, वाला sir. सेकंड वाला ट्राई करेंगे बच्चों, करेंगे कैसे है बच्चों, देखो ये आप कैसा है, ये आपका ऐसा है। आपको बनाना क्या बच्चों, आपको बनाना ये पार्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे बच्चों, बताओ जरा कैसे बनाएंगे। तो पहले इसका रिएक्शन CuCN के साथ करें। CuCN बोल दो या तो NaCN बोल दो, इथेनॉल ले लो, ठीक है ना। तो ये आपने रिएक्शन लिया, तो मतलब ये आपने ये रिएजेंट डाला, तो क्या बने बच्चों, ये आप कैसा बनेगा,
दैट इज CH2CN बनेगा, है ना? बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. हाँ जी सर। ये बन गया। तो बच्चा आप NaCl ले लो या आप CuCl ले लो, कोई इशू वाली बात नहीं, चलेगा, ठीक है ना? तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे NaCl डालता तो ये भी आएगा, और यहाँ पे अपना स्वर्ण हो जाएगा इथेनॉल, क्योंकि अल्कोहलिक मीडियम में, तो अल्कोहलिक मीडियम में डालते हैं। ये आगे बच्चों, अब हम इसमें करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है बच्चा आएगा, या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, ठीक है ना, या तो क्या करोगे बच्चों, करोगे आप यहाँ पे को मेटल ऐड कर दोगे। कौन सा मेटल ऐड करोगे बच्चों, बताओ जरा? दैट इज, बोलो, H HCN। अरे यहाँ पे या तो ये यूज कर लो, या तो कोई मेटल यूज कर लो। मेटल क्या आएगा बच्चों, बताओ जरा? Nickel. निकल डाल दो, निकल डाल दो, या तो आप सोडियम एमेल्गम डाल दो। तो यहाँ पे लिखा है ना, देखो लिखा है ना यहाँ पे, देखो Yes, sir. हमने यहाँ पे क्या यूज, देखो या तो हमने हाइड्रोजन निकल ले लिया, देखो ये पहला रीजन, या तो हमने ये सोडियम एमेल्गम डाल दिया, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना? तो जैसे आपने रेडिएशन यहाँ पे डाला, तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा ये पार्ट, दैट इज, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है? ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे आपको यहाँ पे समझना है। अब बच्चों इसका नाम कैसे हो बच्चों को ध्यान दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, है ना? दो पे क्या जो सेकंड पे जुड़ा है फिनाइल ग्रुप, तो नाम क्या है बच्चों आएगा, आप बोलोगे 2 फिनाइल, बिकॉज आपको दो, ये पहला क्या सेकंड का आपको फिनाइल जुड़ा है, तो 2 फिनाइल इथेनमाइन, बिकॉज 2 कार्बन है, तो नाम आ गया 2 फिनाइल इथेन अमाइन, इसका नाम होगा। समझे सारे बच्चे? आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। Yes Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों, Yes, sir. तो बच्चों अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, जितना आज हमने पढ़ा बच्चों, तो अगर बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पे आज से कंक्लूजन बताऊं, तो आप क्या बोलो बच्चों? पहला पार्ट क्या था, अगर मैं नाइट्रो कंपाउंड करता हूँ रिडक्शन, अगर मैं नाइट्रो कंपाउंड करता रिडक्शन करता हूँ, तो मेरा क्या बने बच्चों, मैंने यहाँ पे आपका अमाइन ग्रुप ऐड बन जाएगा, दैट इज NO2 से NH2 बन जाएगा। कैसे आएगा बच्चों? या तो आप हाइड्रोजन पैलेडियम डाल दो, या तो प्लैटिनम डाल दो, है ना, या तो आप निकल डाल दो, तो इससे बन जाएगा। या तो सेकंड रिएक्शन क्या बचेगा, या तो Sn प्लस HCl डाल दो, या तो आप आयरन प्लस HCl डाल दो, तो ये आपका बन जाएगा। पहला वाला पार्ट था। दूसरा पार्ट हमने क्या सीखा बच्चों? दूसरा पार्ट हमने ये सीखा था, बच्चों, हमने सीखा था आपका अमोनोलिसिस पार्ट, हमने अमोनोलिसिस पार्ट सीखा था। हमने यहाँ पे क्या सीखा बच्चों? अगर मैं कोई अल्काइल हाइड्राइड लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अमोनिया ऐड करता हूँ, तो क्या बने बच्चों, मैंने यहाँ पे अल्केल अमाइन बन जाएगा। और अगर मैं बार बार अगर मैं अल्काइल, तो क्या बने मेरा आपका वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है ना? और आप ज्यादा एक्सेस अमोनिया लोगे तो आपका प्राइमरी अमाइन बनेगा ऐसे मेजर प्रोडक्ट। हमने क्या था बच्चों? हमने ये देखा जो आपका हेलोजेंस है उसकी रिएक्टिविटी क्या बचा आएगी बच्चों? आप ये बोलोगे जो आपका आर आएगा वो सबसे रेट होगा, फिर आपका आर बी आर आएगा, और लास्ट में आपका आर सी एल आएगा। तो ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा। तीसरा पार्ट हमने क्या देखा बच्चों? दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो अगर आपके क्या बच्चों, अगर आपके पास आर सी एन है, अगर आपने यहाँ पे डाल दिया हाइड्रोजन और निकल डाला, है ना, या तो आपने सोडियम एमलगम डाल दिया इथेनॉल में, या तो आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो क्या बने बच्चों? ये आपका ऐसा बन जाए, दैट इज आर CH2NH2 बन जाए। तो ये बच्चों हमने यहाँ पे 3 रीजन हमने आज हमने यहाँ पे प्रॉपरली पढ़ाई की। तो बच्चा इतना डिफिकल्ट नहीं था। आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों में हम ये पार्ट कैसे करें। डन सारे बच्चे? हाँ है ना? Yes, Yes sir. sir. Yes, तो sir. बच्चा आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क बस ये होगा कि आपको है ना बच्चों ध्यान समझना है, और ये पार्ट आपका होगा होमवर्क जो कि हमने किया था। अगेन बेंजीन से एल्डिहाइड कैसे बनाओगे?
पहले डायरेक्शन हो जाए बच्चों आपका बेंजीन से एन कॉमन डाइमेथाइल किसो, ये भी आपका होमवर्क होगा। सिंपल डायरेक्शन है, अगेन आप आराम से अगर आप रिवाइज करोगे तो आप आराम से क्वेश्चन आराम से कन्वर्ट कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है सारे बच्चे, पक्की बात? जी सर। यस सर। तो आई होप आप सारे बच्चों को यहाँ पे समझ में होगा बच्चों। और हाँ, जो आपका नेक्स्ट बच्चों का हम उसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डेरिवेशन पढ़ेंगे। ये पार्ट आपके बोर्ड लेवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड लेवल के लिए आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बोर्ड लेवल ये क्वेश्चन आता है, हॉफमैन ब्रोमाइड आता है एग्जाम में, तो ये आपको समझना पड़ेगा, हम नेक्स्ट से पढ़े करेंगे। ठीक है, डन? यस सर। ओके, कैसे पूछे एन कमेंट डाइमेथाइल का स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, बना देते हैं। एन कॉमन डाइमेथाइल एनिलीन, तो यहाँ पे आप बन गया बेंजीन, यहाँ पे आ जाए नाइट्रोजन, एनिलीन बनना है, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3, ये बन गया एन कॉमन डाइमेथाइल एनिलीन बन गया। ठीक है, चलो बच्चों, तो चलो बच्चों आई होप यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप सबको क्लास से मजा आया होगा, राइट? और हाँ Yes, sir. अगेन नेक्स्ट वीक तक बच्चों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको आराम से क्वेश्चन आ जाए। ये आपका नेक्स्ट वीक में मंडे टू खत्म हो जाए चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बाय सर, थैंक यू। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जय श्री राम।